9th and Metrics in Textbook Board Jamshoro. Chapter number 4, Periodicity of Elements. Part 2, Mendeleev's Classification. Part 1 हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में, आप चेकआउट कर सकते हैं. पार्ट 2 के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है Mendeleev's क्लासिफिकेशन, Mendeleev's पीरियडिक टेबल, साइलेंट फीचर्स ऑफ Mendeleev's पीरियडिक टेबल, एडवांटेजेस ऑफ Mendeleev's पीरियडिक टेबल, डिफेक्ट्स इन Mendeleev's पीरियडिक टेबल. सबसे पहले आ जाते हैं Mendeleev's क्लासिफिकेशन पर. मार्च 1869 में एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था डिमिट्री मेंडलीव. उन्होंने अरेंज किया था एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, यानी कि एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रही थी ऐसे ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया था. एलिमेंट्स प्लेस किए थे उन्होंने जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी वर्टिकली एक दूसरे के नीचे, यानी कि एक एलिमेंट जो ऊपर रखा था उसके नीचे जो एलिमेंट था उसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी उससे सिमिलर थी ऊपर वाले एलिमेंट से. इस तरह करने से उन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो बहुत कम मॉडिफिकेशन के साथ रिपीट हो रही हैं. कुछ इंटरवल्स के साथ के बाद वो कुछ मॉडिफिकेशन के साथ रिपीट हो रही हैं. तो इस वजह से उन्होंने एक लॉ दिया जिसको नाम उन्होंने दिया मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन या मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, जिसकी स्टेटमेंट ये थी कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स की वो उनकी मासेस के एटॉमिक वेट्स के पीरियडिक फंक्शन है, यानी कि रिपीट हो रही हैं. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी अगर इंटरवल्स दिए जाएं और एटॉमिक मासेस को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में. जो पीरियडिक टेबल मेंडलीव ने दिया था उसके अंदर 8 वर्टिकल कॉलम थे जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, ग्रुप 1 टू ग्रुप 8, और हॉरिजॉन्टल रोज थी जो कि सीरीज में थी जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं. आज हम जिन्हें पीरियड्स कहते हैं. जो मेंडलीव का जो पूरा चार्ट था, जो उनका पूरा पीरियडिक टेबल था, वो नेक्स्ट स्लाइड में है. ये है मेंडलीव का पीरियडिक टेबल जिसके अंदर 8 ग्रुप्स हैं और जो सीरीज दी गई है वो 12 हैं. अब इन 12 सीरीज को आज हम पीरियड्स कहते हैं और ये 8 ग्रुप्स हैं जो कि कॉलम्स की फॉर्म में हैं. जो अप टू डाउन जाएंगे जब हम, तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट होंगी, यानी कि जो लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज से सिमिलैरिटी रखेंगी. कुछ चेंज होगा लेकिन सिमिलैरिटी होगी. अगर जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो मासेस हैं एलिमेंट्स की वो बढ़ जाएंगी. इसी तरह से यहाँ पर ये जो स्पेसेस दिए गए हैं अननोन स्पेसेस, यहाँ पर ये स्पेसेस इसलिए हैं उन एलिमेंट्स के लिए जो कि अभी अननोन है, लेकिन मेंडलीव ने इस बार की प्रेडिक्शन कर दी कि इन्हीं स्पेसेस में वो एलिमेंट्स फिट होंगे. और उन एलिमेंट्स को जिनके बारे में इन्होंने प्रेडिक्शन की थी उनमें से कुछ एलिमेंट्स वाकई उसी दौर में फिट हुए और वहां पर उनकी जगह बनाई गई. इसके अलावा जो स्पेसेस छोड़ी गई हैं जैसे कि जिनके मासेस भी गिवन है, जैसे 44 है या 68, 72 या 100, ये मासेस गिवन है उन एलिमेंट्स के लिए जहां जो कि हमें गिवन नहीं है अभी एलिमेंट्स के नाम, लेकिन उनके बारे में प्रिडिक्ट किया गया है. अब हम ये बताते हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह की अरेंजमेंट है. ये जो अप टू डाउन हम जा रहे हैं ये पीरियड्स हैं और ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ये सारे ग्रुप्स हैं. इनके बारे में मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन दी थी और मेंडलीव की इस क्लासिफिकेशन को बहुत हद तक सही माना गया था. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं साइलेंट फीचर्स इस मेंडलीव की क्लासिफिकेशन के क्या थे. साइलेंट फीचर ऑफ मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल. फर्स्ट हम रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. It has 8 vertical columns called groups and 12 horizontal rows called periods. इसके अंदर 8 कॉलम्स होते हैं जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि 8 ग्रुप्स होते हैं और फिर 12 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं. एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि एक ग्रुप जो होगा या एक जो कॉलम होगा उसकी में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी एक दूसरे से, यानी कि सिमिलैरिटी रखेंगी. जैसे लिथियम की सोडियम से मैच करेगी, इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़े थोड़े डिफरेंस के बाद ये सिमिलैरिटी आएंगी. Vacant spaces were left for the elements not discovered. Until then, he proposed their masses, his names and masses.
एज इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। जैसे कि हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि कुछ एलिमेंट्स की इन्होंने जगह छोड़ दी थी, जिसकी इन्होंने मासेस भी प्रेडिक्ट कर ली थी और इनके नेम भी बता दिए थे। इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन तो ऐसे थे जिनको इन्होंने नाम भी बता दिए और बाद में वो वाकई में डिस्कवर भी हुए और इनके नाम कुछ और रखे गए, लेकिन डिस्कवर हो गए। तो ये बात ये प्रूव करती है कि मेंडलीव की क्लासिफिकेशन बहुत सही थी। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी इन्होंने मासेस बता दी, लेकिन उनके नाम नहीं पता थे मेंडलीव को, या उनकी डिस्कवरी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो वो एलिमेंट्स भी सून डिस्कवर होते रहे। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द हाईएस्ट वैलेंस दैट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। जो ग्रुप नंबर है यानी कि 1A, 2A, 3A जो कि हम रोमन में लिखते हैं, उन ग्रुप नंबर्स को हम इसलिए इस तरह से लिखते हैं कि हमें वैलेंसी का पता चलता है। जो ग्रुप 1A है उनके अंदर वैलेंसी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन की होगी, कि उनके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की है। इसी तरह से 2 के अंदर भी सेम ही रहेगा, 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर भी सेम। तो 7 के अंदर अब इस तरह से होगा कि वैलेंसी 1 इलेक्ट्रॉन की होगी और इसके अलावा जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की जगह रह जाएगी। तो वैलेंस जो स्पेस है वो 1 इलेक्ट्रॉन का होगा और जो लास्ट शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए इसे हम 7A ग्रुप बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के एडवांटेजेस पर। पहले हम रीड करते हैं फिर आपको डिस्क्राइब करते हैं। इट हेल्प इन सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इसने हमें हेल्प की कि हम एलिमेंट्स को ज्यादा किस तरह से स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ सोडियम हेल्प्स means a large extent in predicting the properties of other alkali metals as potassium, rubidium, cesium। जैसे कि इन्होंने सोडियम के बारे में कुछ हिंट्स दी, जिसके बाद हमें ये हम फाइंड आउट कर पाए कि हमने पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम जो कि रेयर एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में किस तरह से स्टडी करनी है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रिडिक्ट कर पाए हम ये बात। इट फोर्सफुली प्रूव दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडिसिटी, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छे से पीरियडिसिटी के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर दिया कि किस तरह से पीरियडिसिटी यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है रिपीटिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में, किस तरह से हम इसे सही मायने में रख सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स वाज मेड पॉसिबल, यानी कि नए एलिमेंट्स की प्रिडिक्शन पॉसिबल की गई, जिस तरह से इन्होंने इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन को प्रिडिक्ट किया। फिर उन्हीं तीनों की डिस्कवरी की हेल्प से इन्हें बाद में जब डिस्कवर किया गया तो इनका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से रखा गया। इनकी प्रॉपर्टीज उसी तरह से थी जिस तरह से मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। मेंडलीव का जो पीरियड टेबल था उसने हमें हेल्प की थी डाउटफुल एटॉमिक मासेस को क्लियर करने में, करेक्ट करने में। जिस तरह से हमें कुछ एटॉमिक मासेस पर डाउट था कि ये शायद सही हो या शायद गलत हो, तो जब हमने बाकी सारे एलिमेंट्स को प्लेस कर लिया उनकी जगह छोड़कर, तो हमें ये मालूम हो गया कि हाँ यही प्रिडिक्शन सही है, या इसके अंदर जो डाउट है वो हम क्लियर कर पाए एटॉमिक मासेस के अंदर। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव टेबल। अब मेंडलीव के टेबल में डिफेक्ट्स क्या थे? There are 3 pairs of elements, i.e. elements of higher atomic masses placed before elements of lower atomic masses। यहाँ पर 3 ऐसे पेयर थे एलिमेंट्स के जिन्हें हमने हायर एटॉमिक मासेस को पहले रख दिया था लोअर एटॉमिक मासेस से। जैसे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंडलीव ने बताया कि इसने हायर टू लोअर एटॉमिक मासेस की प्लेसमेंट की है, लेकिन 3 पेयर्स ऐसे थे, यानी कि 6 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्लेसमेंट थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, जो कि बाद में वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि किस वजह से उन्होंने किया। जैसे कि आर्गन को उन्होंने पोटेशियम से पहले रखा था, जबकि आर्गन की जो एटॉमिक मास है वो है 40 और पोटेशियम की 39। इसी तरह से कोबाल्ट को उन्होंने निकल से पहले रखा था, जैसे कि निकल की एटॉमिक मास है 59.9 और कोबाल्ट की 58.6। ये बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन कुछ नोटिसेबल डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा था, और ये मेंडलीव का एक डिफेक्ट था। थर्ड जो एलिमेंट था वो था टेलीरियम, और की एटॉमिक मास है 127.6, जिसे उन्होंने आयोडीन से पहले रख दिया था, और आयोडीन की जबकि मास है 126.9, यानी कि इन्होंने आयोडीन को पहले रखना था लेकिन उन्होंने टेल्यूरियम को किसी भी वजह से पहले रख दिया और बाद में वो उसे डिस्क्राइब नहीं कर पाए। सेकेंड पॉइंट है नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। आइसोटोप्स के लिए इन्होंने ज्यादा जगह नहीं रखी थी। जैसे हम जानते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं और इसके अलावा यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स की इन्होंने पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं रखी।
कोई इन्होंने इंफॉर्मेशन भी नहीं दी कि आइसोटोप्स को कहां पर प्लेस किया जा सकता है। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट है डिसिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर डिसिमिलर एलिमेंट्स को डाला गया, जैसे कि अल्कली मेटल्स है उनके अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबको प्लेस किया गया। इसके अलावा जो कॉनेज मेटल्स हैं जैसे कि हमारे पास आ गया गोल्ड, कॉपर, तो इन्हें हमने अलग से प्लेस कर दिया, लेकिन अल्कली मेटल्स में इन्हें प्लेस किया जा सकता था, जो कि इन्होंने गलत किया और इन्होंने अल्कली मेटल्स में इन्हें प्लेस नहीं किया। सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल बैरियम एंड लेड, ये दोनों सिमिलर एटम्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से, इन्हें साथ रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस किया गया। इसके अलावा मेंडलीव ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कोई आइडिया नहीं दिया, उन्होंने कन्फिग्रेशन नहीं बताई। बेसिकली कन्फिग्रेशन अगर वो एक्सप्लेन कर पाते अपने टेबल के अंदर तो इनका टेबल जो है वो सक्सेसफुल था, लेकिन उन्होंने कन्फिग्रेशन नहीं